हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन टेक्स अ लोन ₹3250, ही पेड ₹20 इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज्ड ₹15 इन द पेमेंट ऑफ एवरी मंथ, देन फाइंड इन हाउ मेनी मंथ्स ही पेड द लोन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट total amount of loan ये हमारा क्या है, ₹3250। ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में उसने कितना पे किया, अमाउंट पेड इन द फर्स्ट मंथ यहाँ पे इसने पे किया है ₹20। दिस इज ₹20। अच्छा, हर मंथ कितना इंक्रीज किया उसने, 15। ओके, अमाउंट इंक्रीज इन एवरी मंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, ₹15। मीन्स फर्स्ट मंथ में उसने ₹20 पे किया, सेकेंड मंथ में 20 + 15 35। अब नेक्स्ट मंथ में 35 + 15 50 पे किया। ओके, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे जो सीरीज एक फॉर्म हो रही है कुछ इस तरह की। देखिए सीरीज हमारी क्या फॉर्म हो रही है, दिस इज 20, देन 20 + 15 35, 35 + 15 50, 50 + 15 65 एंड सो ऑन। ये हमें इस तरह वो पेमेंट कर रहा है हर मंथ में। पहले मंथ में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, छोड़िए। क्लियरली here it forms an AP। ओके, AP विद फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है विथ फर्स्ट टर्म। दिस इज ए इक्वल 20 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 15। ठीक, और देखिए टोटल अमाउंट ऑफ लोन, दैट मीन्स ये हमारा SN है। ओके, SN, या यहाँ पे चलिए इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि देखिए ये तो हमारा जो लोन पे कर रहा है वो हमारी सीरीज जो बन रही है वो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 20 है और कॉमन डिफरेंस 15 है। ठीक, तो हम सपोज करेंगे लेट द लोन क्या सवाल, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी मंथ द लोन he paid in n months। okay, in n months। ठीक है, therefore then लिख लीजिए, then SN हमारा क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू 3250। समझ में आ गई बात। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ वी नो दैट सम ऑफ n terms of an AP is SN इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक, तो यहां पे हमें क्या मिला है,
दिस इम्प्लाइज दैट एस एन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एस एन हमारा है 3250, दिस इम्प्लाइज दैट, और एन हमारा एज इट इज है, इसी को फाइंड आउट करना है। दिस इज 2a, a मीन्स 20 हमारा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 15 आ गया है। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा 3250 इंटू 2, दिस इक्वल टू n, और यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस ये 3 बचेगा, 3n माइनस 3। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहां से 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 6 30, देन 5 5 25, और ये मिला हमको 0। ठीक, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 1300, दिस इज इक्वल टू n, और ये हमारा हो गया 3n प्लस 5। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको देखिए चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 5n, दिस इज इक्वल टू 1300। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300, दिस इज इक्वल 0। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फैक्टर हमें इसके करने हैं, तो फैक्टर हमें जो करना है इसका, इसको देख लीजिए, 3 इंटू 1300 ये हमारे पास है, तो ये तो 3 हो गया, 1300 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 100, तो ये हो गया 3 इंटू 13, और 100 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 25 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, बस अब इसी में से हमें इनको दो पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ये हमारे डिवाइड हुए हैं, तो अब इनको हमें 2 पार्ट में करना है, ताकि हम माइनस करके 5 ला सकें। तो यहाँ पे यही देखना होता है, तो प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी आप इजीली उसको कर पाएंगे। देखिए 5 लाना है, दैट मीन्स एक 5 तो हमारा अलग अलग यूज होगा, तो 5 को अगर 13 इंटू 5 अगर आप करें तो 65 मिल रहा है, और ये हमारा हो रहा है 4 3 12, 12 इंटू 5 60, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप 13 और 5 को आप ले रहे हैं एक साथ, दैट मीन्स आप लिख रहे हैं 13 इंटू 5, एक पार्ट में ले रहे हैं, दूसरे पार्ट में आप कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स ये आ रहा है आपको 65 इंटू इंटू 60। ठीक है, 65 इंटू 60। ठीक है, तो इट मीन्स ये है, आपको 65 में से 60 माइनस करिए तो आपको 5 मिल जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा काम। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हमें मिलेगा 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300, दिस इज इक्वल 0। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देख लीजिए आप क्या है, आप यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो ऐसे हो नहीं रहा, कुछ नहीं, n कॉमन हो रहा है, बस n कॉमन लीजिए, तो दिस इज 3n प्लस 65, देन माइनस, यहां पे आप 20 कॉमन लीजिए, 20 कॉमन लेंगे आपको तो मिलेगा 3n प्लस 65, दिस इज इक्वल 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब 3n प्लस 65 भी कॉमन हो गया, 3n प्लस 65 ये भी कॉमन हो गया आपका, तो यहां बचा n माइनस 20, दिस इज इक्वल 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, दिस इज 3n प्लस 65, दिस इज इक्वल 0, और n माइनस 20, दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से n की वैल्यू आप निकालें, दिस इज माइनस 65 अपॉन 3, और यहां से n की वैल्यू निकालें तो n इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब देखिए n तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यह लिखेंगे सिंस n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, हमारे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर।
ओके, therefore निग्लेक्ट, हम निग्लेक्ट कर देंगे किसको, n इक्वल टू -65/3। ओके, हेंस n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 20। ठीक है, n हमारा 20 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा है कि कितने मंथ में लोन पेड हो जाएगा, तो कितना मंथ होगा 20 मंथ्स में। तो हम फाइनली लिख देंगे देयरफॉर द पर्सन paid the loan in 20 months। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, और यहाँ पे बस ये लिखने की भी जरूरत नहीं, बहुत है कि निग्लेक्ट करिए आप, बस आप लिख सकते हैं सिंस n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर n इक्वल टू 20 सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।